तो एनर्जी फील्ड्स भी जब एग्जिस्ट नहीं करते, 3 साइट्स बताई गई हैं, माचा पिच्चू, स्टोन हेज और कसार देवी, वहाँ सारी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा विद्यमान है। मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपके बहुत ख़राब ही ग्रह मिले हुए हैं जो आपसे करवाएंगे वो काम, और फ्री विल कमज़ोर है, फ्री विल भी हम देख सकते हैं ना कि कितनी आपके अंदर क्या बोलते हैं उसको, इच्छा शक्ति है। तो अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो सुनेगा ही नहीं वो व्यक्ति, कभी अपनी एनर्जी फील्ड भी नहीं बदलेगा, ना अपने विचार बदलेगा, ना अपनी जीवन बदलेगा। हमने बात यही की कि साधन करिए, साधन यानी साधना, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वो महान है, उन्हीं के ऊपर तो अंकुश लगाना है ना, भगवत गीता यही तो कहती है। तो उन्होंने ये बात की, इच्छा शक्ति, इच्छाओं का क्षय करना ही एग्जैक्टली मुक्ति है। मुक्ति कब तक नहीं मिलती? जब तक जीवन है। इसके बीच में समुद्र मंथन चलता रहता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी मेरे कई सारे पॉडकास्ट देखते हैं जिसमें हम किसी एक विशेष विषय पर बात करते हैं, यानी कि हम एक सब्जेक्ट को लेते हैं और उस पर ही पूरे पॉडकास्ट के दौरान बातचीत करते हैं, उसके कई सारे पहलुओं को चर्चा करते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट जो आज हमने शूट किया है ये बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एक विषय पर बात नहीं हुई है। इसका कारण भी है, मेरे लिए भी थोड़ा सा ये एक अलग एक्सपीरियंस था, अनुभव था। मेरे जो आज के मेहमान जुड़ने वाले हैं उनको बहुत सारे क्षेत्रों की नॉलेज है, और सिर्फ नॉलेज नहीं है, अनुभव भी है। आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, उन्हें नॉलेज है, अनुभव है, उन्होंने जिया है उसको, अभी भी जी रहे हैं। आप ज्योतिष विद्या की बात करें, वो ज्योतिष को भी जी रहे हैं। उनके लिए ग्रह सितारे सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ग्रह सितारे उनके लिए आम जीवन का हिस्सा हैं। उनको कैसे आप डिकोड कर सकते हैं वो उनकी स्पेशलिटी है। और साथ ही एनर्जी फील्ड में उनका जो एक पर्सपेक्टिव है, आपने अक्सर सोचा होगा, सुना होगा कि हमारे आसपास एनर्जीज होती है, हमारी खुद की एनर्जी फील्ड होती है, ऑरा होता है। तो मेरे जो मेहमान हैं उन्होंने उसको एक बड़े नए पहलू पर समझाया है आज के पॉडकास्ट में। आपके लिए मुझे पता है थोड़ा सा अलग और एक नया अनुभव है आज इस पूरी बातचीत को सुनना, क्योंकि हो सकता है हमने कहीं से बात शुरू की हो और हम कहीं पहुंच गए हों, लेकिन ये जो पहुंचना है ना, इस बीच में आपको बहुत सारे ज़िंदगी के टिप्स मिल जाएंगे। और यही तो ज़रूरी है कि जब आए हैं सुनने तो किसी के अनुभव से अपनी लाइफ को बेहतर बना लें। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, जो पहली बार स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, अभिनव चतुर्वेदी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। इला जी, आपका अनेक आभार कि आपने मुझे आज स्पीकिंग ट्री में आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं कि मैं स्पीकिंग ट्री का मेरे लिए एक डेली डोजियर की तरह काम करता है। दवाई होती है ना जो विटामिन की, मेरा है विटामिन एस और वो है स्पीकिंग ट्री। सुन लीजिए, मैं स्पीकिंग ट्री पढ़ता भी हूँ और उसको काट के, उसको प्रिजर्व करके, उसको लैमिनेट करके पोस्टेरिटी में, मेरे पास घर में इतनी आपकी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या होता है कि हम लोग बहुत ही आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं। वी आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जीते हैं, विच इज़ इंटेलिजेंटली आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम चीज़ जो है, आर्टिफिशियल इसको हम कहते हैं, हर चीज़ मिट्टी से बनी है। कप मिट्टी का बना है, कॉफ़ी बीन्स मिट्टी से ही बनी है, मिट्टी से। मदर अर्थ इसीलिए कहा गया है। और मदर अर्थ का नेचर है देना। मेरी पत्नी श्री का नाम है नंदिनी, वो कामधेनु जी की बेटी थी। और मेरे माता पिता जी मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ाते थे, और मेरा जन्म एक शिक्षक परिवार में हुआ। मेरे ग्रैंडफादर हेड ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट थे आगरा यूनिवर्सिटी की। तो फिर मैं देन आई वेंट टू सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, वहाँ गया, अपना मैंने इतिहास में मास्टर्स किया। तो समझ में आया कि कुल जमा कि आपका जीवन जो है 0 से 0 तक का सफ़र है। क्रिकेट में खेला दिल्ली के लिए,
आज ही आपके स्पीकिंग ट्री में एक आर्टिकल था आई के ऊपर, तो बिशन सिंह बेदी जी को मैंने, जब वो जिंदा थे, तो मैंने एक टाइटल दिया अपनी किताब का, क्रिकेट एंड आई। और गुरुवार का दिन था, थर्सडे का ही दिन था, और थर्सडे की रात को मैंने उनको फ़ोन किया। गुरु जी से जो झाड़ पड़ी है मुझे, कहते काका ए आई की होता है, अहंकार को जन्म देता है। फिर उन्होंने एक शेर सुनाया उर्दू का कि यूं तो पी कर लड़खड़ा कर कोई खड़ा नहीं होता, और नशा अहंकार से बड़ा कोई नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो लाइफ, हमारा जो जीवन है, वो पॉजिटिविटी का संचय करना है, एनर्जीज का। बात आती है एनर्जी फील्ड्स की, तो एक बहुत अच्छी किताब है सेलेस्टीन प्रोफेसी बाय जेम्स रेडफील्ड। उसमें एक पेरू में एक किताब, वो एक इनसाइट्स हैं, उसके 9 चैप्टर्स हैं, तो उसको ढूंढने के लिए निकला है। इट्स अ स्पिरिचुअल एडवेंचर स्टोरी, इट्स एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, सेलेस्टीन प्रोफेसी बाय जेम्स रेडफील्ड। क्योंकि उससे पहले मैं पॉलो कोएल्हो को पढ़ चुका था, अल्केमिस्ट पढ़ चुका था, योगी कथामृत तो मुझे पूरी याद ही है। और मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आलोक मिश्रा, उन्होंने किताब लिखी है बैलेंस शीट ऑफ द सोल। तो अपने सोल को ही पहचानना, ये किताब आप लिख लीजिए, CA आलोक मिश्रा, और ये किताब मैं आपको और आप प्रेजेंट करूँगा, आप इसको खरीदेंगे नहीं। क्योंकि देखिए क्या है कि आप पेरू पे थे। हाँ, पेरू पे। तो क्या होता है कि वो 9 इंसाइट्स हैं, तो वहाँ का जो अथॉरिटी है, क्लर्जी, वो चाहता नहीं कि इसकी इंसाइट्स बाहर आएगी। वो इंसाइट्स आएंगी बाहर तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो उस एक्सपोजर को बंद करने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। तो इनकी एक मित्र होती हैं वो, और ये इस किताब के पैर हैं, वो चलती है, वो टिकती नहीं है किसी बार। मैं 4 बार ख़रीद चुका हूँ। फिर मैंने फाइनली अनुज भारी को बोला, मैंने कहा भाई तू ये किताब मुझे ला के, मिथिलेश जी जो भारी इंसान्स में हैं उनको मैंने कहा भाई ये किताब लो। और वो किताब जो मैं अपने लिए किया था, वो मेरी बहू ले गई पोलैंड। बिकॉज वो किताब में बताया ही गया है कि कैसे रोज़ आप किसी को मिलते हैं, तो ऑरा फील्ड में क्या होता है, आपकी रेड एनर्जी ऑरा के अंदर दिखाई देती है, विजिबल होती है, जिनको थर्ड आई एक्टिवेट होता है। थर्ड आई क्या है? एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का कलर क्या है? ये पीछे पे पर्पल कलर। बहुत सुंदर स्टोन है और मेरा फेवरेट है। देखिए मैं अभी बताऊं आपको, ये नवग्रह पहना हुआ है, ये एमेथिस्ट जो है, मेरी एक फ्रेंड है, उसको बहुत गुस्सा आता था, तो मेरे यहाँ पहना हुआ था, वो निकाल के ले गई ऐसे करके, मतलब ऐसे निकाल के मुझे दे दीजिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि जब आप चित्त की अवस्था को शांत रखते हैं, एमेथिस्ट, हमारा आज्ञा चक्र, ये सब आपका पूरी जो एनर्जी फील्ड्स की ही बात पे आधारित है। चक्र मेडिटेशन बेसिकली, मेडिटेशन आपकी एनर्जी फील्ड्स को जागृत करने के लिए जी। फिर आपका थर्ड आई, ये भी एक्टिवेट होगा। एनर्जी कैसे एक्टिव, आपने पावर हाउस में कैसे करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसके लिए ध्यान करेंगे। फिर आपका थ्रोट सैक्रल, इसको साफ करने के लिए पहले आप सफाई तो कीजिए नई एनर्जी आने के लिए, उसका घर तो ठीक करिए, हाउसकीपिंग तो कीजिए, अपनी हाउसकीपिंग। जैसे घर के अंदर आप कूड़ा साफ करते हैं, अपना आपकी रोज़ की चक्र मेडिटेशन तो होनी चाहिए ना। तो मेरी गुरु हैं श्रीमती तमन्ना अरोड़ा, वो उनको आँख से दिखाई नहीं देता, पर जो उनको दिखाई देता है किसी को, वो 27 होलिस्टिक साइंस की विदुषी हैं, तनु दीदी जी। मैं बुलाऊंगा एक दिन आपके यहाँ। और शी इज़ अ केरलाइट मैरिड टू अ पंजाबी, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी। तो उसके बाद आपका ये येलो चक्र आता है, और फिर जो ऑरेंज कलर का है, और फिर मूलाधार चक्र। तो जब आपके प्राणायाम से ये सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, तब आप जागृत अवस्था में रोज आते हैं। तो आप जब सोते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी, जैसे आप मोबाइल को अपने रोज चार्ज करते हैं, वैसे अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। सो वो किताब की बात कर रहा था, तो किताब में वो मैन्युस्क्रिप्ट को 9 इनसाइट्स को ढूंढने निकलता है, और उसकी अथॉरिटी चाहती है तो वो आर्मी लगा देते, सब बंदे लगाते एक बंदे के पीछे, एक आदमी के पीछे। एंड हाउ ही सक्सीड्स इन गेटिंग दोज 9 इनसाइट्स। और अब वो किताब 9 पे अड़के, अब वो 10th इनसाइट की खोज में। एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। आपने किताब पढ़ी होगी कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। कॉन्वर्सेशंस गॉड भी है,
आत्म साक्षात करना। आपने अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, और बहुत खुश हो गए तुम, क्या है? संवाद। आप प्रभु से जिसके प्रति आपकी, जिसको भी आप मानते हैं, उसको देखा तो आपने कभी नहीं, तो आप उससे कॉन्फ्रंट करते हैं कि मेरी दशा ऐसी क्यों कर दी है। भय बिन होत न प्रीति, उससे प्रीति करिए, उससे कॉन्फिडेंट हो, आपका सबसे बढ़िया मित्र है। तो एनर्जी फील्ड्स भी जब एग्जिस्ट नहीं करते, 3 साइट्स बताए गए हैं, माचा पिच्चू, स्टोन हेज और कसार देवी, वहाँ सारी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा विद्यमान है। कभी गए हैं आप कसार देवी? कसार देवी मुझे जाना है, मेरी गुरु गई हुई है। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ जाके जब मेडिटेशन किया, या आप कामाख्या देवी जाइए, वहाँ पर जब उनका फेस्टिवल होता है, तो वो वहाँ पर तो वो जो फेस्टिवल है उसके अंदर वो मेंस्ट्रुएशन की बात जब वो होती है, तो कितनी बड़ी चीज़ है वो। और फोकलोर, मुझे तो ट्राइबल अफेयर्स का गुडविल एम्बेसडर बनाया, तो मैंने जब डिस्कवर करना शुरू किया एक जागृत अवस्था में, मैं तो एक वेस्टर्न कॉलेज से हूँ, वेस्टर्न स्कूल से हूँ, हमारी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी वेस्टर्नाइज, तो हमारा जो भारतीय, अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए IJNCA में जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन है, जब अटल जी ने लॉन्च की, तो मुझे उसका उद्घोषक बनाया गया। जब तक हम अपनी पांडुलिपियों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, हाउ कैन वी बी। ऑफकोर्स हम सांस लेते हैं, हम पैदा इस देश में हुए, बहुत गर्व के साथ हमें, तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी जब चीज़ होती है, सिंदूर का पेड़ लगाया है, क्योंकि क्यों इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपको आपने क्या समझ रखा है, भारतवर्ष वो देश है जहाँ उसको कहा गया है भारतवर्ष, वी आर दी ओनली, हम वो देश हैं जहाँ मानसून की भी एक तारीख है। लिटरेचर, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कालिदास, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, तो इन सब का, और क्यों सूफीज्म सारा बेस्ड है। तो आप जब तक अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी विकास भी। विकास तभी हो सकता है जब आप अपनी विरासत को समझें। दिनकर जी की 4 पंक्तियां हैं कि वो नहीं नूतन के जो प्राचीनता की जड़ मिटा दे। ये स्पीकिंग ट्री को डेडिकेटेड है पंक्तियां, कि वो नहीं नूतन के जो प्राचीनता की जड़ मिटा दे, भूत का आभास ही जग से मिटा दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं। तो ये जो ओज चेतना स्पीकिंग ट्री करता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और जीने की कोशिश करता हूँ कि आज क्या ज़रूरत है कि सब चीज़ देते थे इस कोलाहल के अंदर, इस पूरे वातावरण में जहाँ हर चीज़ पाश्चात्य होती थी, क्यों नहीं हम भारतीयता को स्वीकार करते। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, पर व्हाट इज़ राइट इज़ द करेक्ट थिंग। क्यों हमें वेस्ट से सर्टिफिकेशन चाहिए था हर बात का, कि हम जब तक वेस्ट ठप्पा नहीं लगा देगा तब तक हम भारतीय नहीं। क्या वसुधैव कुटुंबकम आज की बात है, तो क्यों नहीं हम उसके सिग्नेचर को लेके आते हैं G20 समिट में। क्या दिक्कत है? हम तो जोड़ने की संस्कृति रखते हैं, तोड़ने की तो वो एनर्जी फील्ड है। आपका सत्संग क्या है लीला जी, बताइए मुझे। सत्संग है सच्चा साथ, अच्छे लोगों का साथ। तो हम जब वेदों में हमारे मंत्र दिया गया है, ओम सहनाववतु, हम साथ में बैठे, किचन का मंत्र है, रसोई का मंत्र है, तो सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनामधितमस्तु। हम जो भी खाते हैं उससे हमारे मुख पर तेज आता है, वो हम उसको शेयर करते। तेजस्विनाम अधितमस्तु मां विद्विषावहे, ओम शांति शांति शांति। तो कारण क्या है कि हम लोग सब अशांत, सबकी पूंछ में आग लगी हुई है, सबकी पूंछ में आग लगी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छी बातें ना करें।
हमारे हमें एक ही जीवन मिला है। अब या तो हम टेढ़ा टेढ़ा काम कर लें, हम मोबाइल तो चार्ज करेंगे, अपनी बैटरी चार्ज नहीं करते, तो एनर्जी आएगी कहाँ से? गंद तो यहाँ भरा हुआ है, बात करते हैं हम पर स्वच्छ सर भारत। हम पहचाने कैसे कि मेरी जो अभी एनर्जी फील्ड है ये सही है भी या नहीं, मुझे नई एनर्जी या सही एनर्जी की ज़रूरत है? मतलब ये एक आम व्यक्ति कैसे पहचानेगा? वो तो इतना लाइफ में बिजी है, इतना केओस में बिजी है कि उसके पास तो समय तो ही नहीं है। गुरु नाम की चीज भगवान ने क्यों क्रिएट की? हम्म, आज जब मैं रेडियो मिर्ची में काम करता था, मेरी भी गुरु रिया मुखर्जी रही है, जिन्होंने फाइनली गाना बनाया तापस सेन, नंदन श्रीनाथ। क्योंकि मैं AIR काम कर चुका था, तो मुझे भी अपने आप को रिवाइज करना है। रिवाइज यानी पुनर्प्रतिष्ठान। तो कॉन्स्टेंटली हमें गुरु की तलाश रहनी चाहिए। मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ, आपने किताब यस पढ़ी होगी। बढ़िया। कोई भी व्यक्ति आपको शिक्षा दे सकता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, सोमवार के दिन हमारे यहाँ सरिता विहार के पास जसोला में एक शिव का मंदिर है, और मैं शाम को चला गया वहाँ। हम्म, दूसरा सावन का सोमवार था, था। चले गए। अब नीचे एक गुफा के अंदर जाके शिव जी का शिवलिंग। बहुत सुंदर चुपचाप, और वहाँ अच्छा। बहुत कुछ नहीं भीड़ भाड़, एक पीपल के पेड़ के वहाँ पर वो जो आपके बंजारे होते टाइप के होते ना, उन्होंने वो वहाँ किया। और बाबा चंद्रनाथ चले गए महेंद्र थानी से। तो एक वहाँ पे गुरु महाराज जी ऋषि बैठे थे, वो पहले जाके हम मिले होंगे कभी। तो क्या होता, मैं वहाँ पहुँचा तो मैं आरती आ गई शाम को, संध्या काल का विषय। अब आरती वारती सब ली, तो हमने जूते पहन रखे थे। तो मुझसे क्या कहते, पीछे बैठे हुए थे, बोले अब आरती जूते पहन के लेगा पीछे। बोले तुम फिल्म वालों की यही प्रॉब्लम है, तुम जीते ही नहीं हो पूरा जीवन। बाबा कोई बात नहीं, क्षमा। फिर दिनकर जी पे आता हूँ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनीत विनीत सरल हो। क्या है कि हमारे भारतीय संस्कृति में प्रेशर कुकर को एक सेफ्टी वॉल्व की तुलना दी है दिमाग को। तो क्या होता है उससे कि आपकी फिर एनर्जी फील्ड में अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो सीटी नहीं बजाएंगे तो पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। प्राणायाम में भी क्या बताया है, पहले तो आप अपने आप को ठीक करिए ना, करेक्टिव एक्शंस के आधार पे भी। लाइफ तो एक स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी, जीवन को कॉन्स्टेंटली ठीक ही तो करना है। मात्र उद्देश्य क्या है, फिर वही शून्य से शून्य तक का सफर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर उर्दू पोइट्री में भी बात की गई, जब जगजीत सिंह ने गाई गज़ल अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तलत अजीज़ साहब की गज़ल है। तो अपनी मर्जी, हमारी चॉइस क्या थी? हमने पेरेंट्स भी अपनी चॉइस के ना लिए, हमारे रिश्तेदार भी हमारी चॉइस के नहीं। तो ये समझना नाट्यशास्त्र के आधार पे कि एनर्जी फील्ड्स क्या है। नौ रस हमारे बताए गए, जिसका सबसे अद्भुत प्रमाण है वो फिल्म नया दिन नई रात, जिसमें संजीव कुमार साहब ने 9 कैरेक्टर्स किए। तो जब तक आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स की समझ नहीं होगी, तो फिर बात घूम फिर के आती एनर्जी फील्ड्स में। एनर्जी किसके प्रति? आपको क्रोध आता है तो क्यों आता है? क्योंकि आप वही सुनना चाहते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो नागवार रही है, देखो पापा ने ऐसी बात कर दी। हमारी बॉडी अभ्यस्त हो जाती है वही सुनने के लिए जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे कान के लिए। हमें वो सब चीज़ नागवार होती है जो हमारे हित के कारण। अब आपको मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमारे शरीर को जो चीज़ नहीं पसंद है, हमें सब वही करनी है, जबकि पता है कि शराब पीना खराब है,
लेकिन वो हमारी बॉडी उसको अप्रूव करती है, टिक करती है, ब्लू टिक। कभी आपने शरीर से पूछिए, अपने शरीर से बात कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये ठीक है। वो कहेगा नहीं, कहते आपको तो यही तो काम करना है। जो चीज़ मना की जाएगी वो करनी बहुत ज़रूरी है। तो सर ये क्यों होता है? क्या ये इसमें हमारा कहीं ग्रह वगैरह मैटर करते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपकी बहुत ख़राब ही ग्रह मिले हुए हैं जो आपसे करवाएंगे वो काम, और फ्री विल कमज़ोर है, फ्री विल भी हम देख सकते हैं ना कि कितनी आपके अंदर क्या बोलते हैं उसको, इच्छा शक्ति है। तो अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो सुनेगा ही नहीं वो व्यक्ति, कभी अपनी एनर्जी फील्ड भी नहीं बदलेगा, ना अपने विचार बदलेगा, ना अपनी जीवन बदलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, मेरे फादर इन लॉ जो हैं शरद चतुर्वेदी जी, उनके गुरु रहे शिवोम तीर्थ महाराज जी। इन्होंने बात यही की कि साधन करिए। साधन यानी साधना, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वो महान है, उन्हीं के ऊपर तो अंकुश लगाना है ना। भगवत गीता यही तो कहती है ना। तो उन्होंने ये बात की, इच्छा शक्ति, इच्छाओं का क्षय करना ही एग्जैक्टली मुक्ति है। और मुक्ति कब तक नहीं मिलती? जब तक जीवन है। इसके बीच में समुद्र मंथन चलता रहता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी उसके अभ्यस्त हो चुकी है कूड़ा खाने के। हम अपनी ही हाउसकीपिंग नहीं करते हैं शरीर की। सब चीज़ पॉलिश्ड है, चावल पॉलिश्ड है, गेहूं पॉलिश्ड है, अनाज इसका पॉलिश्ड है, क्योंकि हम उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की। तो आपका योग, आपका आयुर्वेद वो ऑल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बन जाता है, जबकि वो प्राइमरी था। इंडियन भारतीय चिकित्सा पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष मंत्रालय जो अटल जी ने बनाया था, वो ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया थैंक्स टू MBBS। तो उनको उनका बाजार गर्म करना था। हम सब एक बाजार में हैं, आज से नहीं, अनादिकाल से। हमारे मंदिर, टेम्पल्स ट्रेडिंग का स्रोत होते थे, जहां पर आदान प्रदान होता था संस्कृति का, ट्रेड का। तो हमने क्या ट्रेड में किया? आपकी 4 सभ्यताएं वो नदी के किनारे थी, भारत, चीन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट। प्लेन तो बहुत बाद में आया ना। तो हमें अभ्यस्तता हो गई कृत्रिम चीज की, आर्टिफिशियल। हमारा बच्चे ने तो पेरेंट्स भी आर्टिफिशियल ले आए। ऐसा नहीं है। आपने जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आपको उसको करने के लिए गुरु चाहिए। तो मैं जब बॉम्बे से वापस आया दिल्ली, तो मेरे फूफा जी आदरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वर्गीय राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, उन्होंने मुझे वो लेके गए। उन्होंने मुझे दुर्गा सप्तशती उस आसन दिया बैठने के लिए, कि आप जब एक आसन पे बैठेंगे तब तो स्थायित्व आएगा ना। आपने दुर्गा सप्तशती कहाँ से शुरू करूं? कंठस्थ है पूरी। क्या और सबसे साधना के रूप पहली में किया है? उल्टी होती है, देखिए, कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोई माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जन। मैं आवाहन करने का तरीका भी नहीं जानता, मैं विसर्जन करने का, आवाहनम न जानामि विसर्जनाम पूजाम क्षमताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी। आपको जब पूजा पाठ की मैं क्षमा प्रार्थना से दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूं, क्योंकि दुर्गा शक्ति और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। शिव में से आप ई की मात्रा निकाल दीजिए, शव बन जाए। संपूर्ण कला वही है। इसीलिए सावन के महीने में जब आप सोमवार को रखते हैं, बहुत निर्जला एकादशी, आज तो अमावस्या की दिन बात है। अमावस्या किसका? पिता का। तो अमावस्या 2 बजे लग गई होगी, अभी तो 1:30 बजा है, 2 बजे से अमावस्या लग जाएगी। अमावस्या के दिन क्या है? अपने पितरों को दान करना, वो श्रद्धांजलि है अपने
माता पिता के प्रति आपने भगवान को तो देखा नहीं, आप एक ही चीज़ जानते हैं, आपके माता पिता। वो तो राज कपूर ने से गाना लिखते हैं, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, एनर्जी फील्ड्स। हर चीज़ वो सारे गामा पाधानीसा का सम है एनर्जी फील्ड। आप क्या मुझे ऊर्जा दे सकती है, मैं आपको क्या मुझे आज का प्रोग्राम करने में आपके इलाजी आपके साथ आनंद आया। अगर मुझे आनंद की अनुभूति है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने चाहे कितने किले उखाड़ लिए हों, चाहे मैंने हम लोग में नन्हे का रोल कर लिया, वो 84 की बात है। क्या मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आपको आनंद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने गुरु पे भी, मिस्टर महेंद्र नाथ कपूर पे एक फिल्म बनाई है मॉडल स्कूल के। तो आपको चलते चलते भी कोई आदमी एनर्जी दे सकता है। ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है। कोई खड़ा खड़ा आदमी भी आपको ज्ञान दे सकता है, प्रोवाइडेड यू वांट टू इनोवेट। आपने सर थोड़ी देर पहले ऑरा की बात की थी कि रेड कलर का दिख जाता है, ग्रीन कलर का दिख जाता है। मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेटेड वर्जन में समझना चाहूँगी। ये ऑरा बनता कैसे है? आपका अनुभव क्या है? कैसे बनता है ऑरा? मेरा ऑरा कैसे बना होगा? क्या लगता है आपको? नीलकंठ महादेव साक्षात रूप में। मैं आपको ये बता नहीं सकता, मुझे दिखाई देता है। एक दिन रात को कि मैंने अपने गुरु को इसका अनुभव बताया। मेरे घर में सरिता विहार में ड्यूप्ले मकान है। मुझे रात को ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरे घर में कोई एनर्जी आ गई। ये लोग सोते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मैं नीचे अपनी मेरी मदर की अभी डेथ हो चुकी, तो मैं लास्ट ईयर, और मैं रात को सोते सोते मेरी अचानक आँख खुली और मैं जाके ये अंदर सो रहे थे दोनों। अगले दिन मैंने अपनी वाइफ को बताया। मैं ऐसे जाके खड़ा हो गया दरवाजे के सामने। मैंने खबरदार जो तू घुसा अंदर, मैं देखता हूँ साला तू मेरे आर पार जाएगा फिर अंदर जाएगा। ऐसे खड़े होगा पूरे घर के अंदर। वो जो चली गई एनर्जी, मैंने अपनी गुरु को सुबह फ़ोन किया, मैं कहा दीदी मैंने ऐसा कुछ हुआ था। तो उनको आँख से दिखाई नहीं देता, वो इंदिरापुरम में रहती। बोली भैया यू सॉ इट करेक्ट, नंदिनी को बोलो मुझे फ़ोन करे। उस घर में उन्होंने धूना जो होता है ना बंगालियों का, उससे क्लेंजिंग कराई। हमारे घर में हर ऑल्टरनेट डे नमक का पोछा लगता है। तो ऑरा जो देखा इला जी, देखिए अगर मैं अभी अब आपका ऑरा पढ़ पाऊँ तो मुझे साक्षात एक सच में शिव जी का पूरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो एक, मुझ में इस समय फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, आपकी मेल एनर्जी ज़्यादा है। और ये दोनों जो यिन एंड यांग की थ्योरी है, यस, जब तक वो संपूर्ण नहीं होगी, सर्किट पूरा नहीं होगा। सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिकल। वो क्या है? एनर्जी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बात घूम फिर के वही सम पे आती है। इज योर, बिकॉज योर बॉडी इज मैग्नेटिक, योर बॉडी इज इलेक्ट्रिकल। इसीलिए स्पीकिंग ट्री मेरे लिए विटामिन एस का काम करता है, जिसकी कोई विटामिन में दवाई खाने में या मेडिसिन घर में उसकी कोई कैप्सूल नहीं बनी है। तो सर ये ऑरा बना कैसे? अगर मान लीजिए मेरे बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं और मैं ऐसा महसूस भी करती हूँ। कोई बात नहीं। और शिव मेरे इष्ट हैं। मैंने खैर, देखिए अब क्या कहा, मैंने कोई गलत बात तो आपसे नहीं, की हमारी नहीं। ऑडियंस तो अब तक जान गई है, आप खैर मैं पहली बार नहीं, जुड़े देखिए हैं। क्या है अनुभव। अगर मेरा एंटीना ठीक है रिसीविंग का, जी, आप किसी चीज़ में एंटीना आप संचार भेज रहे हैं ना, मुझे तो नहीं पता था कि आपको बहुत सारे लोग ये बता चुके हैं। मेरे मुंह से तो हम अभी निकला है। जी, जी। शब्दम ब्रह्मई। मुझे तो नहीं मालूम था ना कि ये लोगों ने कहते क्यों। इसीलिए जो देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, वो इस किताब सेलेस्टीन प्रोफेसी में लिखा है। मुझे तो नहीं मालूम था कि आपको ये लोग बोल चुके हैं। मैं तो फेस रीडर भी नहीं हूँ। ये अनुभूति है, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कहता है जब तक आप मिलेंगे नहीं, वार्तालाप नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे। तो सर फिर ये बनता कैसे है ऑरा? यू आर सम टोटल ऑफ योर एनर्जीज। आप जो हैं वो आपके एनवायरनमेंट, जो
आपका पर्यावरण है, इसका सम टोटल है, इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम ऐसा एक पर्यावरण पैदा करें जिसको हम इकोसिस्टम का नाम दे दिया है, क्योंकि वो इकोसिस्टम पाश्चात्य से बन के आया है। तो ये तो बात गुरुकुल में तब से सिखा रहे हैं, आज कौन सा तुमने रॉकेट छोड़ दिया। क्यों नासा भारत से टाई अप कर रहा है सैटेलाइट छोड़ने के लिए? आर्यभट्ट ने क्यों दिया 0? वो जानते हैं भारत का कि क्या वैल्यू है। क्यों यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं विश्व गुरु हम हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं सर्टिफिकेट लगवाने की। बिकॉज हमारे परिवार संयुक्त परिवार के लोग थे, अब वो टूटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील होते जा रहे हैं, इसीलिए आइलैंड पे रहते हैं आप। अगर मुझे मान लीजिए इला जी कोई परेशानी है और मैं आपसे कहता हूँ इला आपने तो इतने स्पिरिचुअल ट्री स्पीकिंग ट्री में आपने इंटरव्यूज़ किए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, ठीक है? आप कहते हैं मैं प्रयास करती हूँ, प्रॉमिस नहीं करती हूँ। आपने कर दिया तो मेरे उत्थान हो गया, मेरे 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 वो काम करवा दिया, और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगूँ जो आप कर ना सकें, ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही किसी की मदद की, आप किसी को समय देगा। मैं प्रयास है बच्चों का NGOs में अमोदकंठ जी के साथ पिछले 40 साल से लगा हूँ। आप किसी को टाइम दे सकें, समय दे सकें, किसी की बात सुन सकें। मैंने अभी एक सीनियर सिटीजन्स पे एक सीरियल किया है, और अब मैं क्योंकि खुद अवस्था में पहुँच गया हूँ, 61 साल का हो गया हूँ, तो एक बहुत अच्छी एक कार्टूनिस्ट हुआ करते हैं आबिद सुरती, उन्हें एक किताब लिखी 72 साल का बच्चा। तो अपने अंदर एक बच्चे का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर एक बच्चा है जिंदा, बच्चा क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर दिया जाएगा, उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी राजनीति है। तो हमें चाहिए ये कि हम सब कुछ काम करें, कुछ मत छोड़िए। मैं ड्रिंक करता हूँ कभी कभी, मेरा मन करता है, नहीं करता नहीं करता। तम्बाकू खाता हूँ, मैं मथुरा का चौबे हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरा आहार। पर अगर मैं अच्छी एनर्जी, क्योंकि जैसा जैसा अन्न वैसा मन, प्रैक्टिस तो सब ठीक है, लेकिन आप खाते टाइम पे नहीं, तो गैस आपके नहीं होगी तो मेरे होगी क्या? क्योंकि जो उधर है वो भी एनर्जी फील्ड का तो सोर्स है ना। आप उसमें अगर ईंधन नहीं देंगे खाने का, तो वो एनर्जी कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी? एसिडिटी की बीमारी होनी आवश्यक लाजमी है। तो अगर आप अपनी जन्मपत्री को ऐसे रख दें तो आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी इसी में आ गई, जो कि मैग्नेटिक है, जो कि इलेक्ट्रिकल है, जो कि आपके सम टोटल में एनर्जी फील्ड्स पर आधारित है तो एनर्जी फील्ड ही ना। यू आर नथिंग बट एन एनर्जी फील्ड। तो आप कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार, हम दूसरों के साथ कैसे हैं, हमारी संगत कैसी है और हम खाते कैसे हैं, ये सब मिलकर ऑरा बना रहा है। क्या आपने अपने साथ मित्रता की है? हाँ बिल्कुल। द्वंद्व खत्म। जब सच्चिदानंद, अब आप कह रहे हैं शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। मुझे भगवा पहनने की क्या जरूरत है? मैं टाई पहने शिव का नहीं हो सकता क्या? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ 100%। हमारा कपड़े डिसाइड परिधान नहीं करते। हमारा परिधान हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आप अंदर से कितने भारतीय हैं? जो भारतवर्ष में सांस ले रहा है वो भारतीय है। सर्वधर्म सम्मान के अधीन हम अच्छी ऊर्जा कैसे उसका आदान प्रदान आम जिंदगी में कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आपको एक बड़ा मज़ेदार आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। आपने एक शब्द सुना है मौसीकी? मौसीकी? क्या मायने हैं उसके? बस गानों में सुना है। मौसीकी एक फारसी लफ्ज़ है। मौ यानी पानी, सिकी यानी गांठ लगाना। लगाइए और अगर लगा सकते हैं
तो रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये पंडित जसराज जी ने मुझे बताया था। हम बैठे हुए थे, उनको बुखार था, उनको श्री राम भारती कला केंद्र ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। तो कहने लगे कि मुझे, मैं गया उनको ग्रीन रूम में मिलने के लिए, बोले शारंग बता रहा था तुम गाते बहुत अच्छा हो, मुझे सुनाओ। अरे मैंने कहा संगीत मार्तंड को मैं क्या बैठो। तो ऐसे ही बैठे थे, एनर्जी फील्ड का एक्सचेंज बता रहा हूँ, उनका बुखार उतरा, उसकी बात कही, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है संगीत मार्तंड। तो उनकी जो कंपनी आर्टिस्ट थे कमानी ऑडिटोरियम में, वो उन्होंने सुरबार पे एक अपना ट्रांस छोटा बॉक्स होता है ना तानपुरे का, तो उसमें उन्होंने जो राग यमन में था, जबकि मैं क्लासिकल सीखा नहीं हूँ, हरे हरि ओम, ओम की आरती में हरि ओम, पंडित जी बैठे थे मस्त में, नीचे बैठा फर्श पे। फिर मैंने कहा पंडित जी बंदिश सुनिए, लटोर जे सुलझा जा बालम, हाथन में धीरची मोदे बालम। फोकलोर, फोकलोर अध्ययन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फोक म्यूजिक की भाषा ग्लोबल है। इसका प्रमाण अभी शुक्ला जी गए थे अंतरिक्ष में, उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे यहाँ से देखने में कोई बाउंड्रीज नजर नहीं आती। स्पीकिंग ट्री हैज ब्रोकन दैट बाउंड्रीज बाय गोइंग इंटरनेट। आपको पता ही नहीं आपका व्यूअर कहाँ बैठा है, आपका पाठक कहाँ बैठा है। तो क्या है, जब आप म्यूजिक से, अच्छे खान पान से अपना विकास करते हैं, तब आप समाज का विकास करते हैं, तब आप वो एनवायरनमेंट दे पाते हैं जो आपके दफ्तर में भी काम है एनर्जीज का। जी। पढ़ाई से लड़ाई नहीं करनी, जो कि हम करते हैं नंबर लाने के लिए। अमिताभ बच्चन जी वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो ऑन हिज वॉइस। आपके सामने जो आदमी बैठा है, ही वॉज रिजेक्टेड 2 years बिफोर हम लोग इट हैपेंड। रिजेक्शन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। यस। जब तक आप रिजेक्ट ना हो, यू शुड एम्ब्रेस रिजेक्शन। मुझे भी 3 बड़े मीडिया ग्रुप्स ने रिजेक्ट किया था एंकरिंग के लिए। एनसी। देखिए, तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना। नहीं। उन्होंने अपने आधार पर रिजेक्ट किया। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत से दिन तिन देखी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर मेरे अंदर अच्छे भावना नहीं है, मैं हर चीज को सेक्स का लुक देता हूँ, मैं उसमें। अब आप मुझे बताइए 16 श्रृंगार औरतों के लिए क्यों बताएं? और सारा एमएसएमई है, एमएसएमई है। आपका सर पर ये बिंदी एमएसएमई है, आपकी लिपस्टिक एमएसएमई है, आपकी परिधान पूरा एमएसएमई है, आपकी चूड़ियाँ एमएसएमई है, आपकी नेल पॉलिश एमएसएमई है, आपकी पेंसिल एमएसएमई है। मैंने क्या उखाड़ लिया? जूता आपका एमएसएमई है, फुटवेयर इंडस्ट्री, ज्वेलरी आपकी जनरल ज्वेलरी एमएसएमई है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, which is amounting to 40% of the industrial output of this nation. हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो आप विकास तभी करते हैं, क्यों भारत का लोहा विश्व मान रहा है? तो आप में है, आपके देश के अंदर है। कितनी बार उजड़ा है भारत देश, अभी भी देता है, कभी मरेगा ही नहीं। क्यों मरेगा नहीं? वो अजय सनातन इसीलिए है, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको तुम क्या खत्म करोगे भैया? जहां ये माना जाता है जिसका अंत ना आदि है ना अंत है, तो उसको आप क्या नश्वर करेंगे?
आप कैसे उसका सत्यानाश करेंगे? तब इकबाल ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इस भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ और मेरे बच्चों भी अभी पोलैंड में अपना, मेरा बेटा फुटबॉल खेल रहा है, उसने वहाँ पहला भारतीय जिसने वहाँ गोल मारे हैं। मेरी बेटी, उसने वो न्यूज़ में काम करती है, उसने संस्कृत में अपना मास्टर्स किया अपनी चॉइस के कारण। मुझे मुझे गर्व है कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ा। मुझे गर्व है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया। मैं गर्व है कि मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मुझे अपनी मास्टर्स करने का इतिहास में मौका मिला। और मेरे सब दोस्त जो मेरे क्लास 1 से हैं वो सब मेरे साथ आज भी हैं। और हमारा ई पॉकेट है सरिता विहार में, वो मेरा सबसे बड़ा स्कूल है जो मुझे रोज बराबर करता है। अबे इधर आजा, बहुत बड़ा स्टार बनता है, हम बताते तुझे तू क्या है। मुझे लगता है सर यही सही आध्यात्मिक जीवन जीना है, जब आपका ईगो उठे और आप उसको हर दिन से दबोच के नीचे रखो। 12 प्रकार के अहंकार हैं हमारे शास्त्रों में और वो रोज उत्पन्न होता है, यही बताने के लिए हम कुछ भी नहीं है। ओम जय जगदीश हरे में जो आरती है उसमें एक पंक्ति है, एक बंद है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम यहाँ कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। मैंने गीत लिखा उसके ऊपर, एक प्ले बना यू कान टेक इट विद यू, उसका हम हिंदीकरण कर रहे थे मॉडर्न स्कूल ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। तो मैं अपने हारमोनियम पे बैठ के मैंने उसकी धुन निकाल दी। कुछ ना साथ लाया है, कुछ नहीं ले जाएगा, सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। सो आप अच्छी स्मृतियाँ, अच्छे अनुभव का कलेक्शन कीजिए। संचित करना है तो सदकर्म करिए, अच्छी चीज़ें लीजिए ताकि आपको भी अच्छी नींद आए। मुझे तो क्रॉनिक इंसोम्निया डायग्नोज बाय अपोलो हॉस्पिटल में, तो उल्लू प्रजाति का आदमी, मुझे नींद आती नहीं। तो जब तक आप अच्छी एनर्जी नहीं, आप जैसे, और हर काम, हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी बड़ी समस्या है इस देश में, वी डोंट हैव एनी डिग्निटी फ्लेवर। हर आदमी का अपना एक स्थान है। जो कैमरा करते हैं उनका अपना स्थान है, साउंड इंजीनियर का अपना स्थान है, मोची का अपना स्थान है। ये जितनी ज़ात पात वाले हैं, मैं आपको इसका एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ। ये जगजीत सिंह की गज़ल है एक और, जिसको मैंने अपनी लाइफ के अंदर, ये बहुत सुंदर प्रसंग है जो मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ, रोज़ की मेरी अपनी रहती है। देखिए आज का दिन में लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर पूरा। आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस नोएडा कुछ लिखा है आप ऑफिस? नहीं। यहाँ कुछ लिखा है? नहीं, अब आप जाके लिखेंगे। नहीं, अभी तो पहले ये खत्म, तो जिस काम के लिए भेजा गया उसको तो पूरा करें। तो क्या इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि हमने अपने आप को बनाने का प्रयत्न किया है। मेरे बेटे की फोटो देखिए कितनी अच्छी, तो लविंग फादर। हाँ, तो आई एम अ प्राउड फादर। जो है उसमें खुश रहो, ये लिखा है थर्सडे को, लास्ट थर्सडे। सुनिएगा क्या गज़ल है। कब याद में, आप किसी गीत को अगर भगवान या ऊपर वाले एनर्जी की तरफ है, उसी का होकर रह जाता है। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल दे जाएं, जा दे आएं, दिल वालों कूचाए जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नामो निस की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं और इश्क किसी की ज़ात नहीं। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म है, गज़ल है। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो लगा लो तो डर कैसा भय, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो कोई बात नहीं।
बहुत सुंदर। और देखिए क्या है कि हमारा लाइफ हमारी, इसीलिए कहते हैं कि कुदरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में, इसीलिए पैदा नहीं की हड्डी ज़बान में। तो ये जो संबंध है हमारे पति पत्नी के, ये सब यहाँ आके तय किए गए थे। मेरी और मेरी पत्नी की जन्म पत्ती मिलती नहीं है। ताज्जुब क्या है अगर बदले हुए अंदाज हैं, हवा के रुख बदलने का कोई मौसम नहीं होता। कलम को तोड़ दो आरिफ ये लिख कर आखिरी जुमला, जब आंसू खुश्क हो जाए तो दामन दम नहीं होता। और मुनव्वर राणा की एक गज़ल है, उनका उसका एक शेर है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरी मदर, मेरी बेटी ने और मेरी वाइफ ने बहुत उनकी सेवा की। तो कि मुनव्वर अपनी माँ के आगे कभी खुल के मत रोना, मुनव्वर अपनी माँ के आगे कभी खुल के मत रोना, जहाँ बुनियाद हो गहरी नमी अच्छी नहीं होती। उसको देखना, लुक डेथ इन दी आई। भीष्म पितामह को जब एहसास हुआ तो मकर संक्रांति के दिन उन्होंने कहा कि मुझे अब छुट्टी दे दो। तब अर्जुन ने बाण मारा, वही द्रोणाचार्य जिसने कितने एकलव्यों को खत्म किया था। जब सूर्य उत्तरायण होता है, इसीलिए मकर संक्रांति में हमारे यहाँ दान किया जाता है, पतंगे गुजरात में उड़ाई जाती हैं। उन्होंने तब उसकी मांग की थी कि मुझे पूरी महाभारत देखनी है शरसैया पे लेट कर, तब उन्होंने बाण बिल के। क्यों? आपके दुख निवारण साहब पंजाब के अंदर जो पटियाला के पास है, वो उसमें पानी नहीं था, वहाँ बाण मार के उससे। अब आपके कहने से क्या होता है, यह मान्यता क्या है? आप मत मानिए, मानिए तो कुछ भी नहीं है आपको, क्योंकि हमारी साइंटिफिक होने में प्रॉब्लम होती कि हम साइंस को कब से मानते आ रहे हैं। ज़ीरो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। सो ये जो 5000 पूर्व के पहले की संस्कृति, जो चीज़ उन्होंने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के लेके सब चीज़ों की दूरियां नाप दी थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, क्यों नासा जब सर्टिफाई कर देता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तब आपके समझ हाँ जी ठीक करा जी, ये तो कमाल हो गया। ऐसा नहीं है। इसीलिए आप जो हैं उसको स्वीकार करें और उस पे अपने अपने 56 इंच जहाँ भी आप बैठे गौरवान्वित होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। बहुत 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 धन्यवाद, अनेक आभार। कुछ ज़्यादा बोल गया तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं सर, बोलने के लिए ही हमने आपको बुलाया है। नेता और अभिनेताओं को कभी नहीं बुलाना चाहिए, माइक नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, मैं बहुत एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री का बहुत तहे दिल से और बहुत अपने आत्मिक रूप से बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक आज यहाँ आपने आमंत्रित किया। दूसरा कि मुझे फिर एक रिवाइज़ करने का मौका मिल जाए कि यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय रीडिंग स्पीकिंग ट्री। अब आप जल्दी इसकी एक किताब बनाइए, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब कंपाइलेशंस करिए, बुक फॉर्म में भी आना चाहिए, क्योंकि बुक्स की हमें आदत छूटती जा रही है, हैंड राइटिंग की आदत छूटती जा रही है लिखने की। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कल मुझे बॉम्बे से फ़ोन किया, ही इज़ एन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। और मैं श्री कृष्ण की एक बात से, जो सर ने भी इस पॉडकास्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही बोली, उसी से बस समाप्त करूँगी इस पॉडकास्ट को, कि वाकई में हम सभी यहाँ पर सिर्फ कर्म करने आए हैं। उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि आप सिर्फ निमित्त मात्र हो अर्जुन, तू निमित्त है। तुझे क्या लग रहा है कि तू मार रहा है इन सबको? नहीं भाई, जब विश्व स्वरूप दिखाया वहाँ पे दिख गया अर्जुन को कि सब उनके मुंह में जा रहा है, कोई दांतों में जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, सब कुछ हो चुका है। आप सिर्फ निमित्त है, अपना कर्म करिए, फल की इच्छा भूल जाइए। और इला जी, वो याद ज़रूर रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल बिल्कुल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।